सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड्स में से एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गुज़श्ता रोज बरतानिया में बरतानवी वक्त के मुताबिक 2:52 में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई है, इसकी कोशिशें कितने अरसे से जारी थी, इस पर आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा के अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। जो होमवर्क आसिम मुनीर साहब ने किया, हमारी इत्तलात ये बता रही है कि जो बरतानिया की MI6 है और ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो और MI6 दोनों ऑन बोर्ड थे। यानी ये जो कार्रवाई की गई है ये पाकिस्तानी हुक्काम या रियासत पाकिस्तान और बरतानिया ने मिलके की है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर छुप रहे हैं या पनाह तलाश कर रहे हैं, अब उन लोगों के लिए मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि रियासत मुखालिफ अनासर रियासत पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, छोड़ा नहीं जाएगा, मारा जाएगा चुन चुन के। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी अहम खबर बरतानिया से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहूलतकार इमरान खान के कीबोर्ड वॉरियर और सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड्स में से एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गुज़श्ता रोज बरतानिया में बरतानवी वक्त के मुताबिक 2:52 में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे वक्त पे गिरफ्तार किया गया है जब वो एक व्लॉग रिकॉर्ड करा रहे थे, और ना सिर्फ वो थे बल्कि एक और पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार किया गया है। मुमकिन तौर पर उनकी अहलिया भी हो सकती है जो उनके साथ बराबर की शरीक है और पाकिस्तान मुखालिफ रियासत मुखालिफ एजेंडे को परवान चढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वो आदिल राजा जो लंदन में असाइलम सीख कर रहा था, असाइलम हासिल करने की, पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहा था, अब वो तमाम तर कोशिशें भी बेसूद साबित होने वाली हैं। ये गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई है, इसकी कोशिशें कितने अरसे से जारी थी, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा वो शख्स है जिसने इब्तदाई झूठ से की, यानी पाक फौज के अंदर कितने झूठ पकड़े गए, उसके बाद किस झूठ की बुनियाद पर इसने अपना इस्तीफ़ा टेंडर किया और किसने सहूलतकारी की। उन दिनों जनरल फैज़ हमीद थे DGISI, खासा असर रसूख था उनका फ़ौज में, और उस वक्त जब इसने ये महसूस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब जाने वाली है, तो जो एक एक करके जो सहूलतकार थे जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे और बैरूनी एजेंडे पर भी जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनके साथ भी ऑन बोर्ड थे, और असल में उनके आलाकार थे जो यहाँ पर इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे और इमरान खान को परवान चढ़ा रहे थे। इमरान खान को तो बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं होती थी जो आके उनको बता दी जाती थी, और फिर वो बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह वही मंजन बेचना शुरू कर देते थे। इमरान खान गवर्नमेंट अगर 10 अप्रैल को गई 2022 में, तो उससे पहले आदिल राजा जो फौज से रेजिग्नेशन दे के साइडलाइन हो चुका था, उसने भी मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान से कूच कर जाए। और 20 अप्रैल को एक खबर चलती है, वायरल हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को अगवा कर लिया गया है। ये कोई किडनैपिंग का मामला है, ये जो है वो जैसे जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं वैसा मामला है। और उसको लिंक करने की कोशिश की गई हसास इदारों के साथ एक बार फिर से कि असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये काम किया गया है। यानी इब्तदा ही में जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको फ़रोग देने की कोशिश की गई। उसके बाद अंदाज़ा हुआ, ये आदिल राजा साहब जाते हैं बरतानिया में और बरतानिया से अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हैं ट्विटर के ऊपर और बताते हैं कि मैं बरतानिया पहुंच गया हूं, और ऐसा दुम दबा के भागता है कि उसके बाद जो इसका प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो जाता है कि कैसा झूठा आदमी है। यानी इब्तदाई मकरो फरेब से करता है। आदिल राजा साहब बरतानिया पहुंचते हैं 20 अप्रैल 2022 को, और आज का दिन यानी आज 14 जून 2023 है। तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जब से इमरान खान की हुकूमत का आउस्टर हुआ। तब से आदिल राजा बरतानिया में बैठ के इमरान खान को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि उससे बढ़ के जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज मुखालिफ एजेंडा, उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। अक्सर ये अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी ट्वीट्स के अंदर खामोश मुजाहिदीन, खामोश सिपाहियों का जिक्र करते हैं, और फिर उससे ये तासुर देने की कोशिश करते पाए गए कि फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर लोग हैं जो इस वक्त जो टॉप ब्रास है उससे बेजार हैं, और वो चाहते हैं कि फ़ौज में बगावत हो जाए, यानी फ़ौज के अंदर ही एक रिवॉल्ट हो जाए, फ़ौज के अंदर ही जो है वो एक रैंक एंड फाइल में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जाए। इस एजेंडे पर काम कर रहे थे, और उसने ऐसा एजेंडा बनाया कि हमने देखा और कल भी एक व्लॉग के अंदर शेयर किया था कि जो ट्वीट आदिल राजा वहाँ बैठ कर करता था, तकरीबन वैसा ही बयानिया इमरान खान यहाँ बैठ कर बनाता था। यानी इमरान खान साहब, अगर ये कहा जाए कि जो उनके सोर्सेज हैं वो भी आदिल राजा जैसे बोगस सोर्सेज थे या टेबल स्टोरीज़ के ऊपर वो यकीन कर लेते थे, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो आदिल राजा का जो सोर्सेज थे, पिछले दिनों हमने
वजाद सईद खान और आदिल राजा का एक पॉडकास्ट भी सुना और उसमें बहुत सारी बातें समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि वो बताता है कि जी उसके कुछ कोर्स मेट्स, उसके कुछ बैच मेट्स, जाहिर है फ़ौज के साथ ताल्लुक़ तो रहा है। फिर आपको याद होगा कि यूके के अंदर ही जो हसास इदारे के एक अफसर को अपॉइंट किया गया था पाक फ़ौज की तरफ से, उस हसास इदारे के अफसर को वहाँ से चेंज किया गया था। जिस वक्त वो चेंज हुआ तो उस वक्त आदिल राजा के खिलाफ आप यूँ समझ लीजिए कि एक चार्जशीट उसी दिन बनना शुरू हो गई थी। यानी एलिजिडली वो अफसर जो ISI का था, यूके के अंदर अपॉइंटेड था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रहा था, वो आदिल राजा के साथ कनेक्टेड पाया गया। और जब वो तमाम तर कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो गए, प्रूफ्स आ गए, तो उस वक्त उस अफसर को, क्योंकि वो तो पाक फौज को रिपोर्टिंग था, असास इदारे का अफसर था, उसको फौरी तौर पर तब्दील किया गया। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि आज से तकरीबन कोई 6-7 माह पहले की ये स्टोरी है और उस वक्त जब वो तब्दील हुआ है तो उस वक्त ही आदिल राजा की टोन खासी उखड़ी हुई थी और एक चार्जशीट तैयार होना शुरू हो गई थी। अब इदारे को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह लंदन में बाहर बैठे हुए भगौड़े के खिलाफ एक्शन करना है। अब ये सारा कुछ कैसे हुआ है? हमने आपको बताया था कि आसिम मुनीर साहब ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, इंतहाई कमाल महारत और दानिशमंदी के साथ उन्होंने जिस तरह का जाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बिछाया, उसमें कहना पड़ता है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सयाद खुद जाल में आके फंस गया है। वो जो कड़की लगाई थी ना आसिम मुनीर साहब ने, तो हाफिज साहब की कड़की काम कर गई है। इससे पहले इमरान खान के अगेंस्ट कितना सख्त शिकंजा हो गया है। 9 मई के बाद PTI का वो कहते हैं ना, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा के अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। जो होमवर्क आसिम मुनीर साहब ने किया, हमारी इत्तलात ये बता रही हैं कि जो बरतानिया की MI6 है, यानी जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है, जो 1909 के अंदर कायम की गई और इतनी प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल है कि जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी बड़ी कमाल महारत का मुजाहरा किया था। और जिस वक्त जर्मनी के साथ तमाम मामला चल रहे थे तो उस वक्त ये वजूद में आने वाली जो MI6 है, ये वो है जो सुप्रीमो एजेंसी है और इस्टेब्लिश्ड एजेंसी है दुनिया भर के अंदर जो सीक्रेट सर्विसेज का काम करती है। वो MI6 और ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। वो और MI6 दोनों ऑन बोर्ड थे। यानी ये जो कार्रवाई की गई है ये पाकिस्तानी हुकाम या रियासत पाकिस्तान और बरतानिया ने मिल के की है। और जो चार्जशीट है उनके अगेंस्ट वही है कि जो रियासत मुखालिफ बयानिया, लोगों को इश्ताल दिलाना, उस तरह की ट्वीट्स करना और पाक फौज के खिलाफ जो कुछ 9 मई को हुआ, साना 9 मई, उसके लिए जो बिल्डअप है वो इन्होंने किया था। यानी वो चार्जेस वही हैं जो पाकिस्तान में आदिल राजा के खिलाफ फ्रेम हुए हैं। फिर आपको याद होगा कि अब से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं यूके के, डेविड पेट्रियस, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। 5 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान पहुंचे और उससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानिया का दौरा किया। 5 रोज़ा दौरा ही वो था जिसके अंदर वो डेविड पेट्रियस से मिले और जब यहाँ पर वो थे तो जाहिर है उनको भी एतमाद में लिया गया होगा, उनसे ये सारी डिस्कशन हुई होगी और बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा के खिलाफ क्या करना है, ये कार्रवाई कैसे अमल में आएगी, ये सब डिस्कस हुआ होगा। हमारी इतलात के मुताबिक उस वक्त के जिस वक्त आदिल राजा एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, बिल्कुल उसी वक्त उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन और दीगर जो चीज़ें हैं वो कब्ज़े में ले ली गई हैं और साथ ही उसकी अहलिया के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, लेकिन एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अंदाज़ा है मुमकिन तौर पर वो अहलिया भी हो सकती है क्योंकि वो भी शरीक जुर्म थी। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आदिल राजा, सबसे पहले तो ये तयन करना ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी शहरी है या बरतानवी शहरी है। वो पाकिस्तानी शहरी है और पेशावर का जो है उसकी पैदाइश है, जो बर्थ प्लेस है उसकी पेशावर है। बरतानिया ने उसको कोई वीज़ा जारी नहीं किया। वो पनाह की जो है लिए टामक टोंगियाँ ज़रूर मारा था कि उसको असाइलम मिल जाए, सियासी पनाह मिल जाए और ये वो इस्टेब्लिश करे कि जी वहाँ उसकी जान को ख़तरा है। लेकिन अब जब गिरफ्तारी अमल में आ गई है और दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो इसमें कोई अमर माने नहीं होगा कि दोनों में जो कैदियों का तबादला जिस तरह से होता है, क्योंकि अभी तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ के केस में हम देखते रहे कि जी वो मुलजिम है, मफरूर है, बगोड़ा है, अदालती मफरूर है, उसको वापस क्यों नहीं लाया जाता। पता चलता है कि जी बरतानिया और पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। जब दो इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में ऑन बोर्ड हैं तो कोई कैदियों का तबादला भी हो सकता है। यानी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर भी आदिल राजा को तहवील में लिया जा सकता है। यानी अल्टीमेटली रियासत ये चाहेगी कि आदिल राजा को वापस पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान में उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। यानी उसके अगेंस्ट जो एक्शन है वो इस तरह का लिया जाए
کہ اس کا جو یہ کیس ہے یہ ملٹری کورٹس کے اندر چلایا جائے, یعنی ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 لوگ ایسے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں کچھ ولاگرز اور کچھ صحافی شامل ہیں, جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا. اینڈ عادل راجہ از ون آف دیم. کل ہی ایک FIR کا اندراج تھانہ رمنا کے اندر ہوا, اس میں 4 صحافی شامل تھے, وجاد سعید خان, عادل راجہ, حیدر مہدی تھے, اور اس کے ساتھ جو ہے شاہین صہبائی جو سینئر صحافی ہیں. ان 4 لوگوں کے خلاف FIR لانچ ہوئی تھانہ رمنا کے اندر, اور ان 4 لوگوں کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اب میسج کن کے لیے ہے؟ شاہین صہبائی بھی اس وقت UK میں ہے, وجاد سعید خان اس وقت US میں بیٹھا ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ جو حیدر نامی شخص بتایا جا رہا ہے جو ولاگر ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے. تو وہ لوگ جو پاکستان سے باہر چھپ رہے ہیں یا پناہ تلاش کر رہے ہیں, اب ان لوگوں کے لیے میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ریاست مخالف عناصر ریاست پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, چھوڑا نہیں جائے گا, مارا جائے گا چن چن کے. عادل راجہ نے جو کام کیا, عمران خان نے بینی ہی اس پر کام کیا, رینک اینڈ فائل میں ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی, مس کیلکولیٹ کر گئے. مس کیلکولیٹ ایسے کر گئے کہ ان کو شاید یہ ادراک تھا, تاثر تھا کہ رینک اینڈ فائل میں ڈیوائڈ اور پاک فوج کے اندر ریوولٹ ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ GHQ کے باہر جاؤ, جناح ہاؤس پر دھاوا بولو, جاؤ ریڈیو پاکستان پر دھاوا بولو. انہیں یہ تھا کہ شاید پاک فوج کے اندر جو سولجر جو خاموش مجاہدین کی اصطلاح کانوٹیشن استعمال کی جاتی تھی عادل راجہ کی, خاموش مجاہدین جاگیں گے اور اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف ایسے وقت میں بغاوت کریں گے کہ جب وہ عمان اور قطر کے دورے پہ ہیں, یعنی پاکستان میں نہیں ہے. لیکن وہ مس کیلکولیشن ثابت ہوئی اور ان کے اپنے گلے پڑ گیا. تو وہ لوگ جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کمزور ہے, ان کے لیے میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ریاست کمزور نہیں ہے, اور ریاست جب ٹھان لیتی ہے کہ اس نے ریاست مخالف آوازوں کو دبانا ہے یا ریاست مخالف عناصر کی سرکوبی کرنی ہے, کچلنا ہے, تو وہ کر دیتے ہیں irrespective of the fact کہ وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے. مجھے ریحان طاری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.